आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर से आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म में ले चलते हैं 14वें अध्याय की कथा में, जिस कथा का शीर्षक है वाल्मीकि मुनि का उपदेश। तो आज श्रवण कीजिए कथा को, वाल्मीकि मुनि क्या उपदेश देते हैं। इस 14वें अध्याय में श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि को चिंतामग्न देखकर कहने लगे। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को चिंतामग्न देखकर कहने लगे कि हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी सोच रहा है, वह तुम बिना संकोच कहो कि आखिर क्या बात है जो तुम्हें चिंता है। दृढ़धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख प्राप्त है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णी नदी के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव नाम था तुम्हारा। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिला उतने में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्था आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उससे एक संतति नहीं हुई, माने एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही वृथा है, यानी बेकार है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। इस प्रकार आपने वचनों को सुनकर सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक मत कहिए। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, यदि आपको पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना कीजिए। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन को सुनकर ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। हे राजन, उसके तप से त्रिलोक कांप उठी। सुदेव का महा उग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल भगवान प्रकट हुए। नवीन मेघ के समान चतुर्भुज मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने भगवान श्री मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब नमस्कार के बाद क्या कहा, सो सुनने के लिए आप कल कथा में पधारें और मेरे YouTube चैनल खोलकर कल कथा देखें। तब तक विदा लेते हैं। हरि ओम।